महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जनता के बीच सभी राजनीतिक दल और गठबंधन दल अपने अपने वादे और दावों के बीच में हैं। शरद पवार से जब पूछा गया कि क्या अजीत पवार की वापसी होगी, तो शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार से अलग होकर बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन का दामन थाम लिया था। पिछले साल 2 जुलाई को महाराष्ट्र में एक नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम के तहत अजीत पवार सहित एनसीपी के 9 विधायक बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट में सरकार में शामिल हुए थे। इसके बाद अजीत पवार गुट ने बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में ही लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। हाल फिलहाल में अजीत पवार के 2 बयान सामने आए थे। एक में उन्होंने कहा था कि सुप्रिया सुले के सामने सुनेत्रा पवार को खड़ा करना उनकी एक गलती थी। वहीं शरद पवार ने कहा कि अजीत और उनके साथी हमारी पार्टी के टिकट पर चुनाव चुनकर आए थे। हम लोगों का नाम लेकर चुनाव लड़े थे। इन लोगों ने जनता के फैसले के खिलाफ फैसला किया था। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जो चुनाव हुआ था वो बीजेपी के खिलाफ था। वो सरकार में गए, मंत्री भी बने। ऐसे में वो वापसी पर विचार क्यों करेंगे? वो अपनी लाइन छोड़कर हमारे पास आएंगे। इसमें हमारा बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उनको सत्ता चाहिए थी, वो सत्ता के लिए गए थे। देश की सत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। यह साफ है कि जब तक वो हुकूमत में है तब तक लोग कुछ और सोचेंगे। इस पर मुझे विश्वास नहीं। शरद पवार ने कहा कि जिन्हें आपने सिखाया हो और जिनकी मदद की हो और आपके साथ कुछ साल रहकर अलग होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। वो ऐसे लोगों के पास हैं जिनके खिलाफ हम संघर्ष करते थे, उनके साथ गए। ऐसे में ठीक नहीं लगता, मगर ये राजनीति है तो इन सबका सामना करना पड़ता है, रास्ता निकालना पड़ता है।